गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है विदुषी रमाबाई। प्रस्तुत पाठ में विदुषी रमाबाई के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया था। इन्होंने असहाय महिलाओं के लिए पुणे नगर में आश्रम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्तम। यहाँ से हम संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई ने 1858 में जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की दशा शोचनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा लगभग अप्रचलित थी, परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों से बधी धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहा। इसके बाद रमा ने भी अपने माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब हम दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः से लेकर अब हम यहाँ तक आएंगे, तस्याः पतिः दिवंगतः। यहाँ तक का अनुवाद करेंगे कि समय के बदलने से रमा के पिता निर्धन हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमती हुई कोलकाता पहुँच गई। संस्कृत की विद्वत्ता के कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया। वहाँ पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया और 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तदंतरम सा पुत्रिया मनोरमा से प्रभाविता जाता था। तो इसके पश्चात वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से ये बहुत प्रभावित हुई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। इंग्लैंड देशात से यापयन्ति तक। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। यहाँ से स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। वहाँ महिलाएं छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी। परंतु इस सदन को अब पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केट गांव नामक स्थान पर इनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। यहाँ अब भी बेसहारा महिलाएं सम्मान का जीवन बिताती हैं। लास्ट पैराग्राफ। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। यहाँ से प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई की मृत्यु हो गई। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इनकी ये 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।